अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपने देखी होगी और बहुत सारे सवालात जो कि एक बिगिनर के जहन में आते हैं कि सर हम इन्वेंट्री कैसे भेजते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, क्या वो वहाँ पहुँच भी पाती है या नहीं पहुँच पाती। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी जाती है। उम्मीद है आपने सीखा होगा। आज का लेक्चर बिल्कुल उसी का ही एक तरह का पार्ट 2 है। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर एंड किया था कि कैसे हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी जाती है और कैसे हमने सप्लायर को कौन कौन सा डाटा प्रोवाइड करना होता है, कैसे अमेज़ॉन के वेयर हाउस का एड्रेस निकालते हैं, प्रोडक्ट लेबल क्या होता है, शिपिंग लेबल क्या होता है, शिपिंग एड्रेस क्या होता है। वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। केस पैक प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखने के बाद अपने सप्लायर को दे दिया और अब सप्लायर ने शिपिंग तैयार करके भेज दी है अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। अगला सवाल ये आता है कि सर वहाँ पर कौन होगा जो हमारी इन्वेंट्री को रिसीव करेगा, और जब वो रिसीव कर लेगा क्या वो हमें फ़ोन करेगा पाइजेंटा डमा रिसीव हो गया, टेंशन ना लो सोयोन। ऐसा कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये चीज़ें चलती हैं एक सिस्टम से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेंट्री रिसीव हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस के एरिए में उन्होंने प्लेस कर दी है और ये रेडी टू सेल है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ऊपर, ठीक है। और मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, मैनेज इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे। जैसे हम मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो ऊपर स्मॉल 3-4 बटन्स आ रहे होते हैं, उसमें से एक बटन का नाम है शिपिंग क्यू। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना शिपिंग क्यू के ऊपर, तो आप देखेंगे कि जो शिपिंग प्लान आपने तैयार किया था अपनी इन्वेंट्री भेजने के लिए सप्लायर से अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, वो वहाँ शो हो रहा होगा। शिपिंग प्लान क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। शिपिंग प्लान वहाँ पड़ा है। शिपिंग प्लान को दोबारा बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि भाई शिपिंग प्लान से मुराद वो सारी एक्टिविटी है जो हम करते हैं सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे। तो जो हमने एक्टिविटी की थी वो वहाँ शो हो रही होगी, एक बार बनी आ रही होगी। तो हमने क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। साइड पे लिखा आ रहा होता है ट्रैक शिपमेंट, ठीक है। ट्रैक शिपमेंट का मतलब है अब हम उस पर क्लिक करेंगे तो करंट स्टेटस वो हमें बता देगा कि भाई इस टाइम आपका माल किस जगह पर मौजूद है। ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है कि अगर आपने कभी TCS से किसी को कोरियर भेजा हो तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा पार्सल इस टाइम कहाँ पर मौजूद है। क्या वो इस्लामाबाद से निकल गया है, क्या वो लाहौर पहुँच गया है, क्या वो डिलीवरी के लिए निकल चुका है, आज शाम को मिलेगा, कल मिलेगा। यहाँ पर आके सिचुएशन ये आएगी कि आपके पास जो आपने शिपिंग प्लान बनाया होगा, आप वहाँ क्लिक करेंगे ट्रैक शिपमेंट पे। तो ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आप देखेंगे कि एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर वो बता रहा होता है कि शिपमेंट क्रिएटेड, शिपमेंट सेंट, ठीक है। अब वो आगे पूरा बता रहा होता है कि ये कहाँ तक आ गई है, इनबाउंड तक आ गई है। जब अमेज़ॉन उसे रिसीव कर लेगा तो वहाँ पर बाकायदा लिखा आएगा रिसीव्ड। उसके बाद अगला स्टेप होता है क्लोज्ड। रिसीव करने के बाद क्लोज हो गई है। क्लोज से मुराद कि ये केस अब ख़त्म हो गया, जो इन्वेंट्री भेजी गई थी वो सारी अमेज़ॉन ने रिसीव कर ली है। अब यहाँ तक तो आपको ट्रैकिंग पता चलती गई, ओके ओके ओके, यहाँ भी पहुँच गया मेरा माल, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, और ये अब अमेज़ॉन ने रिसीव कर लिया। जब रिसीव कर लेगा वहाँ लिखा आ जाएगा कि ये रिसीव है, कहाँ, ट्रैक शिपमेंट पे। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आके देखना है कि मेरी वो लिस्ट जो कि इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही थी, क्या वो एक्टिव हो गई है। जैसे ही वहाँ पर माल आपका रिसीव होगा आपकी लिस्ट एक्टिव शो होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगला सवाल ये आएगा कि सर एक्टिव तो शो हो रही है और मैंने भेजे थे 500 यूनिट, लेकिन वहाँ पर तो सर सिर्फ 100 यूनिट्स नज़र आ रहे हैं या 120 यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, बाकी कहाँ चले गए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल के ऊपर जो भी आपकी इन्वेंट्री नज़र आ रही होगी, फॉर एग्जांपल 120 यूनिट्स लिखे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा एरो बना होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसका बाकी का स्टेटस बताएगा कि भाई 120 एक्टिव है। फॉर एग्जांपल बाकी के 200 जो हैं वो शिपमेंट के अंदर हैं, बाकी कोई 100 या जितने भी बचे हैं वो इनबाउंड हैं। ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी। बेसिकली ये रिज़र्व के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 120 एक्टिव शो हो रहे हैं और वहाँ पर जो है ना आपके 380 जो है ना वो रिज़र्व में शो हो रहे हैं। अब आप कहेंगे सर रिज़र्व का क्या मतलब है। रिज़र्व वैसे एक कॉलम ऐड करने की आपके पास ऑप्शन होती है, आप चाहें तो अवेलेबल के साथ एक रिज़र्व का कॉलम ऐड कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। लेकिन अगर नहीं भी है तो अवेलेबल में ही आप देख रहे होंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल शो हो रही हैं, कुछ रिज़र्व में है। रिज़र्व में बहुत सारी
वजूहात हो सकती हैं कि प्रोडक्ट रिज़र्व में क्यों होती है। नंबर 1 ऑप्शन कि आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन ने रिसीव कर ली है और वो अभी प्रोसेसिंग के अंदर है, वो अभी एक्टिव हो जाएगी, आप हौसला रखें। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपको ऑर्डर आए थे और वो सारे प्रिपरेशन में चले गए हैं और वो कस्टमर के ऑर्डर्स हैं, इसलिए वो रिज़र्व में शो हो रहे हैं, अवेलेबल में शो नहीं हो रहे। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एफसी ट्रांसफ़र की। एफसी ट्रांसफ़र का मतलब होता है फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसफ़र। अमेज़ॉन की ये बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वो आपको एक वेयर हाउस का उसने आपको एड्रेस दे दिया, आपने उठा के 500 यूनिट एक वेयर हाउस में भेज दिए, लेकिन अमेज़ॉन क्या करता है, वो 500 को उठाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे अमेरिका के अंदर, अपने सारे फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। फुलफिलमेंट सेंटर को मैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमेज़ॉन के जितने वेयर हाउसेज़ हैं वो ख़ुद ही उनमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके पास एक हिस्ट्री होती है कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ डिमांड की जाती है, वो खुद ही इन्वेंट्री को उस रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसी के तो वो हमसे चार्जेस लेता है, इसलिए तो वो हमसे FBA के चार्जेस लेता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो, जितनी जल्दी कन्वर्जन होएगी उतनी जल्दी उसको कमीशन मिलेगा। तो वो उठा के प्रोडक्ट को ऐसे वेयर हाउस में रखेगा जहाँ पर उसे पता है कि यार यहाँ पर तो ये चीज़ बिकनी ही बिकनी है। सो FC ट्रांसफ़र का मतलब है कि वो प्रोसेस में है। यूजुअली जब प्रोडक्ट FC ट्रांसफ़र में होती है वो अवेलेबल फॉर सेलिंग होती है, ऑर्डर आ सकता है, लेकिन उसमें शिपिंग टाइम का इशू आ जाता है क्योंकि वो भी प्रोडक्ट ट्रांसफ़र हो रही होती है। सो आपने परेशान नहीं होना कि सर मैंने 500 भेजी थी, अवेलेबल 120 आ रही है, बाकी का चलेगी, बाकी की रिज़र्व में होंगी। जब आप रिज़र्व में आते हैं, रिज़र्व में बहुत सारी ऑप्शन हो सकती हैं। आपको कस्टमर का ऑर्डर आया हो सकता है, आप FC ट्रांसफ़र हो सकती है, इसके अलावा प्रोसेसिंग के अंदर हो सकती है। बहुत सारे इनके जो है ना वो स्टेप्स होते हैं जहाँ से ये गुजरी होती है। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आएगा, सर अगर सप्लायर ने कुछ प्रोडक्ट्स को लेबल लगाने नहीं लगाए लेबल और वो मिस कर गया, उसका क्या होगा? तो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऊपर शिपिंग क्यू का एक बटन आता है, उसके साथ एक बटन आ रहा होता है स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री। आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पर वो इन्वेंट्री शो हो रही होगी कि मीन्स ये ऐसी इन्वेंट्री है जिसका कोई वाली वायरस नहीं है, ये अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री है। अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री का मतलब है कि अगर ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन उसको शिप नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी है जिसको वो ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, इस पर कोई लेबल ही नहीं है। लेबल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और आपने अपने सप्लायर को बार बार इस चीज़ की श्योरिटी दिलवानी है कि भाई कोई एक प्रोडक्ट भी लेबल के बगैर नहीं होनी चाहिए, मुझे तस्वीरें खींच के भेजो बाकायदा, क्योंकि अगर लेबल के बगैर प्रोडक्ट जाती है तो वो आपके लिए बेकार हो जाती है। हाँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो ज़ाया हो जाएगी, आप उसको वापस बुला सकते हैं अपने वो कोशिश करते हैं कि आपको जिस कंट्री में आपकी इन्वेंट्री पड़ी है वहीं पर ही भेजें। अमेरिका में पड़ी होगी, वो वहाँ से चाइना नहीं भेजेंगे, ना ही वो पाकिस्तान भेजेंगे। वो आपको कहेंगे मुझे अमेरिका का कोई ना रिटर्न एड्रेस दो, तो वो वहाँ पर आपकी कर देंगे। अदरवाइज़ वो आपसे कहेंगे भाई डिस्पोज़ करनी है तो डिस्पोज़ कर दो। तो बहुत सारी ऑप्शन वो आपको देगा, वो वहाँ से आप देख लें। कोशिश करें ये मसला ना ही रेज़ हो, अदरवाइज़ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आपने इतनी मेहनत से पैसा लगाया और एक लेबल, एक बार कोड ना लगने की वजह से आपकी वो इन्वेंट्री रिस्क पे चली जाती है। खैर, सप्लायर जो हैं वो समझदार होते हैं और वो उन्होंने आपको कस्टमर बनाना होता है, तो वो ख़ुद से बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इसकी लेबलिंग करके भेजते हैं। उम्मीद है आपको ये सारा सिस्टम समझ में आया होगा कि इन्वेंट्री अमेज़ॉन के पास पहुंचने के बाद उसके साथ क्या सलूक होता है और वो किस तरह से एक्टिव होती है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, और अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं और हमारी उंगली पकड़ के चलाएं और हमें बाकायदा सिखाएं, तो हमारी जो पेड ट्रेनिंग है आप उसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे मैनेजर का नंबर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।